अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम हजरात खैर व आफियत से होंगे। हमारा रात का जो लाइव सेशन प्रोग्राम चल रहा है तो उसमें बार बार मुझे एक सवाल भेजा जा रहा है कि पसंद की शादी और मोहब्बत की शादी के लिए कोई जायज़ कुरान और हदीस की सूरत में हमें कोई वजीफ़ा बतलाया जाए। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का जो वजीफ़ा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, एक तो ये कुरानी वजीफ़ा है और इंशाअल्लाह ये कुरान से और कुरान की सबसे बड़ी सूरत, मुक़द्दस सूरत और बाबरकत और फजीलत वाली, जिसे सूरह यासीन कहा जाता है। और सूरह यासीन के बारे में है हदीस मुबारक में कि हर चीज़ का एक दिल होता है, तो कुरान मजीद का दिल सूरह यासीन है। अल्लाह ताला ने इस सूरत को कुरान मजीद का दिल बनाया है। अल्लाह ताला के पूरे कलाम में बरक़ात हैं और बड़ी ही रहमतें अल्लाह ने रखी हैं। हर मामले का हल अल्लाह ताला ने रखा है। तो कुरान के अल्फाज और कुरान की आयत से जब अल्लाह ताला को पुकारा जाता है तो रब्बुल आलमीन यकीनन उस मकसद में हमें कामयाब फरमाते हैं कि जिस मकसद के लिए हम कुरान की किसी आयत को या कुरान के किसी लफ्ज़ को पढ़ रहे होते हैं। तो आज का जो वजीफ़ा है वो ख़ुसूसन उन बच्चे और बच्चियों के लिए या उन वालिदैन के लिए जो चाहते हैं कि फ़लाँ जगह पे या एक मखसूस जगह उनके जहन में है, अच्छी जगह है, जायज़ रिश्ता है, वहाँ बच्चे और बच्ची का हो जाए, या ख़ुद बच्चे और बच्चियाँ चाहते हैं। तो कुरान और हदीस के ज़रिए से इंशाअल्लाह जो भी अमल और वजीफ़ा होगा, उसके ज़रिए जो भी रिश्ता आएगा, तो समझे वो अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए एक तोहफ़ा है। तो आज का जो बेहतरीन अमल है वो है सूरह यासीन की आयत नंबर 36 आयत नंबर है सूरह यासीन की। सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्दु व मिन अनफुसिहिम व मिम्मा ला यअलमून। ये आयत मुबारका को पढ़ने का तरीक़ा ये है कि आपने किसी भी अलहदा कमरे में तन्हाई में जाके बैठ जाना है, बावुज़ू हो के, पाक साफ़ हो के, जाए नमाज बिछा के, बिल्कुल तन्हाई हो, शोर शराबा ना हो और कोई भी आपको वहाँ पे डिस्टर्ब ना करे, किसी की आवाज़ आपके कानों में ना आए। आपने वुज़ू कर लिया, जो नमाज पे बैठ गए, तवज्जो के साथ, इन्हिमाक के साथ, खुशू और खुजू के साथ बैठ के, पाक साफ़ हो के सूरह यासीन की आयत नंबर 36 ये आयत नंबर आपने रोज़ाना की बुनियाद पे 41 मरतबा पढ़नी है। 41 मरतबा इसको पढ़ना है। इसके शुरू में 11 मरतबा आपने दरूद इब्राहीम पढ़ना है और फिर आखिर में पढ़ने के बाद आयत को, वजीफ़ा को 11 मरतबा फिर आपने दरूद पाक पढ़ना है। तो ये आयत मुबारका सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्दु व मिन अनफुसिहिम व मिम्मा ला यअलमून, इस आयत मुबारका को 41 मरतबा पढ़ना है। अव्वल आखिर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है और पढ़ने के बाद अल्लाह ताला के हुजूर दुआ करनी है कि या अल्लाह, मैंने जिस मकसद के लिए पढ़ा तो मेरा मकसद, मेरे दिल और मेरे हाल को जानता है। या अल्लाह, मेरे लिए उस काम में, उस जगह रिश्ते में आसानी फरमा दे और या अल्लाह मेरे लिए उसमें खैर और भलाई फरमा दे। तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह इस वजीफ़ा की बरकत से सैकड़ों बच्चे और बच्चियों के पसंद की जगह पे शादी हुई और पसंद की जगह पे रिश्ता भी अल्हम्दुलिल्लाह हुआ है। कुछ वज़ाइफ और अमल ऐसे होते हैं जो हमें अपने असातिज़ा और औलिया अल्लाह की तरफ से अताशुदा होते हैं। तो ये अमल एक अताशुदा है और अताशुदा अमल के अंदर बहुत बड़ी ताकत और बहुत बड़ी पावर होती है। लिहाजा आप तमाम जो भी किसी पसंद की जगह पे रिश्ता या शादी या निकाह करना चाहते हैं, कोई बच्चा या बच्ची या वालिदैन हैं, तो कोई भी ये अमल कर सकता है। और जो भी हजरात ये अमल करना चाहते हैं, अब देखें जितना एक ख़ास अमल होता है तो उतना ही एक ख़ास इजाज़त होती है। वैसे तो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हजरात हैं, सामिईन, नाज़रीन हैं या मेरे लाइव सेशन में रात को यहाँ आते हैं, तो सबको इजाज़त है। लेकिन अगर आप ख़ुसूसी इजाज़त चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हमारा नाम उन ख़ुसूसी अफराद में शामिल हो जाए, तो उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ देखें, इजाज़त का कोई ना कोई एक तरीका होता है। मिसाल के तौर पे बाद हजरात इजाज़त इस तरह देते हैं कि आपने किसी फ़कीर को 11 रुपए दे देने हैं, आपने किसी फ़कीर को 10 रुपए, तो आपको इजाज़त मिल जाएगी, तो वो भी आप लाजमी करें। लेकिन इस अमल की जो ख़ास इजाज़त है, वालिदैन को भी है, बच्चे बच्चियों को भी है, जो भी शादी निकाह पसंद की जगह करना चाहते हैं,
تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا نام نیچے ایک مرتبہ لکھ دینا ہے، اللہ اکبر سبحان اللہ، اللہ اکبر سبحان اللہ۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ ایک جس طرح ہمارے حضرات نے، بزرگوں نے ہمیں اجازت فرمائی، تو آپ کو بھی اس کی اجازت ہو جائے گی۔ تو ایک آپ نے کام دوسرا یہ کرنا ہے کہ شروع کرنے سے پہلے عمل آپ نے کسی بھی سفید چیز کا صدقہ دے دینا، یعنی آپ نے 1 کلو، 1.25 کلو چینی یا 1.25 کلو آٹا یا 1.25 کلو کوئی اور سفید چیز، دودھ وغیرہ یا چاول کسی کو صدقہ کر دیں۔ اور آخر میں بھی جب آپ کا عمل پورا ہو جائے، یعنی 41 دن کا یہ عمل ہے، 41 مرتبہ آیت پڑھنی ہے، اس میں بھی آپ صدقہ کر دیں، کسی فقیر یا کسی غریب کو یہ دے دیں، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہی 41 دن کے اندر آپ کے لیے آسانی فرما دیں گے، اور آپ کی منتخب شدہ جگہ اور پسندیدہ جگہ پر آپ کا رشتہ اور نکاح انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اگر آپ کو یہ وظیفہ اچھا لگا ہے تو دوسروں تک بھی اسے شیئر کر دیجئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ہماری خصوصی ممبرشپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ہماری خصوصی وظائف اور ویڈیوز میں اور یا لائیو میں خصوصی طور پہ آنا چاہتے ہیں، تو ممبرشپ کا لنک میں نے یہاں ڈسکرپشن میں دے دیا، آپ اسے جوائن کریں اور ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔